दोस्तों सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं खेल और खेल से संबंधित सारी जानकारियां। यहाँ पे आप देख सकेंगे आज के वीडियो में प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या, साथ ही साथ यहाँ देखेंगे खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफी और देशों के प्रमुख राष्ट्रीय खेल, किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है वो भी इस वीडियो में आप देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलते हैं, पहले ट्रिक के माध्यम से तैयार कर लेते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। देखिए पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। तो एग्जाम में आप कैसे याद रखेंगे कि बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। बड़ी जोरदार और बहुत अच्छी ट्रिक है यहाँ पे। खो खो का मतलब यहाँ पे खांसी से ले लेते हैं। खांसी होने पर लोग खो खो करने लगते हैं, तब सभी बोलते हैं बेसबॉल। बेसबॉल का यहाँ पे बस बॉस, यहाँ बेसबॉल का ले लीजिए बस बॉस। खो खो नो नो, खो खो नो नो, नो नो मतलब 9। खो खो मतलब खो खो ना करो बॉस, खो खो ना करो, नो नो, नो नो का मतलब 9। ठीक है ना। चलते हैं अगला देख लेते हैं वाटर पोलो, कबड्डी, नेट बॉल और इनमें तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। वाटर पोलो, कबड्डी, नेट बॉल, इनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। चलिए एक स्टोरी बनाए दे रहे हैं। वाटर पोलो का वाटर ले रहे हैं। अगर किसी कॉलोनी में वाटर कितने दिन में आता है? 7 दिन में आता है। वाटर कितने दिन में आता है? 7 दिन में आता है। तो वहां पे क्या होने लगती है? वाटर के लिए कबड्डी होने लगती है। उस कॉलोनी में क्या होने लगती है? कबड्डी होने लगती है। वाटर कितने दिन में आता है? 7 दिन में आता है। तो यहाँ पे वाटर पोलो 7, कबड्डी होने लगती है तो कबड्डी मतलब 7। तो वहां पे लोग वह क्या करते हैं, कुछ तो कबड्डी खेल रहे होते हैं और कुछ क्या करते हैं, कुछ करते हैं नेट बॉल। नेट बॉल का क्या ले रहे हैं हम? बॉल मतलब दीवार पे खड़े होकर नेट से नोट करने लगते हैं कि कबड्डी में कौन जीत रहा कौन हार रहा है, किसे पानी मिल रहा है किसे पानी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप तीनों चीजें याद कर सकते हैं। वाटर पोलो, वाटर का मतलब 7 दिन में पानी आता है। कबड्डी होती है पानी के लिए। और बॉल पे खड़े होकर नेट मतलब नोट करने लगते हैं कि कबड्डी में, पानी की कबड्डी में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो चलिए यहाँ पे तीनों तैयार, वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल। चलते हैं अगला देख लेते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। तो कैसे याद रहेंगे? बास्केट को हम अपने 5 का मतलब पास, 5 का मतलब यहाँ पे क्या लिख लीजिए? पास लिख लीजिए। पास बास्केट को हम अपने हमेशा पास में रखते हैं। डस्टबिन को हम अपने पास में रखते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए, बास्केट पास मतलब 5। चलिए अगला देख लेते हैं पोलो। यहाँ पे पोलो को अगर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पोलो की इंग्लिश बनाएंगे POLO। कितने शब्द हो गए? 4। कितने हो गए? 4 हो गए। तो ऐसे ही याद रखेंगे कि 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रग्बी फुटबॉल का ले लेते हैं। रग्बी का मतलब होता है बिग बी। रग्बी का यहाँ पे क्या मतलब ले रहे हैं? बिग बी मतलब होता है सबसे बड़ा। तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी अगर किसी खेल में है तो वो है 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में। रग्बी का बिग बी ले रहे हैं तो सबसे बिग बी मतलब सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा मतलब बिग मतलब बड़ा मतलब ज्यादा। तो 15 खिलाड़ी होते हैं किसमें? रग्बी फुटबॉल में। चलिए यहां से ये कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं और देखते हैं वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी होते हैं। कैसे याद रखेंगे? वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल वही अच्छा खेल सकता है जो 6 फीट का होता है, क्योंकि वॉलीबॉल में क्या करना पड़ता है? जंप लेके बॉल एक नेट से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मारनी पड़ती है। तो जो 6 फीट का खिलाड़ी होता है वही वॉलीबॉल खेल सकता है। तो ऐसे ही याद रखना है, वॉलीबॉल 6 फीट का खिलाड़ी ही अच्छा खेल सकता है। खेल तो सकता है 4 फीट का भी खिलाड़ी, लेकिन जो 6 फीट का खिलाड़ी होगा वही अच्छा वॉलीबॉल में कर सकता है। चलिए चलते हैं अगला है टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन। इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या 2। एक तरफ होती है 1 खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी खड़े हो सकते हैं, दूसरे तरफ भी 1 या 2 खिलाड़ी खड़े हो सकते हैं। तो दोनों में कितने खिलाड़ी होते हैं? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन। तो यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है
चाहे वो टेनिस कोई सी भी हो, टेबल टेनिस लिखा हो या लॉन टेनिस लिखा हो या बैडमिंटन आ जाए। बैडमिंटन तो आप खेलते रहते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी एक पाली में होते हैं। तो यहाँ पे ये आप ऐसे याद रखना है। चलिए चलते हैं अगला देख लेते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। एक पाली में 11 खिलाड़ी होते हैं। ये तो आपको याद रखना है। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट कितने? 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत पॉपुलर गेम होते हैं ये हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। 11 खिलाड़ी इसमें होते हैं। अगला आते हैं बॉक्सिंग और स्नूकर। बॉक्सिंग और स्नूकर। बॉक्सिंग आप देख सकते हैं फोटो में, समझ लीजिए बॉक्सिंग ये होती है। और स्नूकर क्या होता है? इसमें एक छड़ी से बॉल को मारते हैं और जो उसमें होल होता है उसमें से बॉल को डालते हैं, उसे स्नूकर कहते हैं। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे? बॉक्सिंग से ले लेंगे किंग। बॉक्सिंग से क्या ले लेंगे? किंग ले लेंगे। और स्नूकर से ले लेंगे स्कूटर। स्नूकर से क्या ले लेंगे? स्कूटर ले लेंगे। तो किंग स्कूटर पे हमेशा अकेला मतलब एक। बॉक्स जो किंग होता है वो स्कूटर पे अकेला ही बैठता है, किसी और को नहीं बैठालता है, ठीक है ना। तो बॉक्सिंग का किंग ले लेंगे, स्नूकर का स्कूटर ले लेंगे। तो एक लोग। अगला चलते हैं जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8 खिलाड़ी होते हैं। तो जो भी आप लोगों में से जितने भी विद्यार्थी हैं वो अगर जिम जाते होंगे तो या तो वो पसंद करते हैं सुबह 8 बजे या पसंद करते हैं शाम को 8 बजे। तो जिम कितने बजे जाते हैं? सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे। तो इसी से आपको रिलेट करना है जिम्नास्टिक, जिम। तो जिम कितने बजे? सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे। फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। चलिए चलते हैं पीछे, देख लेते हैं, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे गलत करके चले आते हैं। पहला देख लेते हैं बेसबॉल और खो खो। यहाँ पे खो खो को रिलेट किया था खांसी से, तो खो खो, बेसबॉल से बॉस, खो खो नोनो, बॉस, खो खो नोनो। चलिए चलते हैं दूसरा, वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल। तो वाटर पोलो मतलब वाटर के लिए क्या हो रही थी? कबड्डी हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि वाटर आता है 7 दिन में। वाटर 7 दिन में कबड्डी हो रही थी। और नेटबॉल, बॉल मतलब दीवार पे खड़े होकर कुछ लोग देख रहे थे कबड्डी को, और वो नोट कर रहे थे। नेट से मतलब नोट कर रहे थे कि पानी की कबड्डी में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ठीक है। तो वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी। चलिए चलते हैं आगे। बास्केट मतलब क्या है? बास्केट का मतलब होता है पास। बास्केट को कहां रख दो? पास मतलब 5। तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला चलते हैं। पोलो में कितने शब्द? 4 शब्द। POLO कितने शब्द? 4 शब्द होता है, इसलिए खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। चलिए आगे चलते हैं। रग्बी, फुटबॉल। रग्बी मतलब बिग बी हो गया, और बिग बी का मतलब होता है सबसे ज्यादा खिलाड़ी। बिग बी सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पे सबसे अगर ज्यादा खिलाड़ी 15 खिलाड़ी होते हैं किस खेल में? तो रग्बी, फुटबॉल में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल मतलब 6 फीट का खिलाड़ी होगा तो वो वॉलीबॉल अच्छी खेल सकता है। 6 फुट का खिलाड़ी वॉलीबॉल अच्छी खेल सकता है। अगला है टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन। जिसमें टेनिस लगाए, कितने भी टेनिस, कोई भी टेनिस हो, उसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। आगे चलते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट आप सभी जानते हैं, पॉपुलर गेम है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी होते हैं। बॉक्सिंग और स्नूकर। बॉक्सिंग का किंग ले लिया था, स्नूकर का स्कूटर ले लिया था। किंग हमेशा स्कूटर पे अकेला ही बैठता है, अकेला मतलब एक। तो बॉक्सिंग और स्नूकर में कितने खिलाड़ी? 1 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी? 8 खिलाड़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे जिम जाते हैं वो सुबह या तो 8 बजे जाते हैं या शाम को 8 बजे जाते हैं। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि इस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। चलिए चलते हैं आगे। उसके बढ़ने के पहले आपको हम बता दें कि जीएस की पाठशाला का सीरीज चल रही है, जिसमें अभी 8 उसमें वीडियो डल चुके हैं। तो जो विद्यार्थी जीएस की पाठशाला नहीं देख रहे हैं वो जीएस की पाठशाला देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जीएस बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको इसका पीडीएफ जो मिलता है वो हमारे सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही साथ आज की वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, आपको उस पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलते हैं अब किस देश में कौन सा राष्ट्रीय खेल है वो देख लेते हैं। किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय खेल है और वहां पे हॉकी दिया है, या तो हॉकी दिया है और वहां पे ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, तब तो आप हॉकी लगा दीजिए। लेकिन अगर वहां पे
ऑप्शन में कोई नहीं राष्ट्रीय खेल में दिया है तो आप कोई नहीं लगाइए, क्योंकि आधिकारिक तौर पर भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं माना गया है। अगला है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला है स्पेन, इसका राष्ट्रीय खेल है मानव, यहाँ पे स्पेन के साथ मानव जुड़ गया है, उसे अलग कर लीजिए, मानव और सांड युद्ध। यहाँ पे मानव युद्ध और सांड, मानव के साथ जो सांड का युद्ध होता है वो, या सांड का युद्ध जो आपस में युद्ध होता है वो, ठीक है ना। तो स्पेन में मानव सांड युद्ध होता है, वो वहां का राष्ट्रीय खेल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो गया है। रूस का राष्ट्रीय खेल हो गया है आपका शतरंज और फुटबॉल। जापान का जूडो, कनाडा का आइस हॉकी, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, चीन का टेबल टेनिस, मलेशिया का बैडमिंटन, अफगानिस्तान का बुजकशी यहाँ का अफगानिस्तान का है, कुछ अलग है, आपको याद रखना है ये। पाकिस्तान का फील्ड हॉकी होता है। अगला चलते हैं, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। इंडोनेशिया का आपका बैडमिंटन है। भूटान का आपका राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। फ्रांस का जो आपका राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल है। बांग्लादेश का वॉलीबॉल है। श्रीलंका का वॉलीबॉल है। नेपाल का वॉलीबॉल है। दोस्तों आपको राष्ट्रीय खेल याद ही करना पड़ेंगे, आप इसे बार बार देखिए, बार बार इसे रिवाइज कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब चलते हैं, आपने कैसे याद किया था उस पे क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे जिस खेल को बारे में हम बताएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है हॉकी के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या हम बताएंगे। साथ ही साथ हॉकी से संबंधित जितने भी कप और ट्रॉफियां हैं वो आपको हम यहाँ पर बताएंगे। तो आप बड़े ही ध्यानपूर्वक तक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हॉकी में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 7 खिलाड़ी, ऑप्शन बी है 9 खिलाड़ी, ऑप्शन सी है 11 खिलाड़ी, ऑप्शन डी है 15 खिलाड़ी। तो आपको दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल कितने खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी यहाँ पे सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो का कंटेंट समझ में आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी समझ में आ रही है और हमारी मेहनत समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए चलते हैं, इसकी कप और ट्रॉफियों के बारे में हम आपको बताते हैं। हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफियां, तो हॉकी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट कप और ट्रॉफियां हैं वो मैंने यहाँ पे नोट कर रखी हैं, याद कर लीजिए आप। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप, रंगास्वामी, आगा खां, बैटन, ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर कहा जाता था ध्यानचंद जी को। महाराजा रणजीत सिंह कप, इंदिरा गांधी कप, नेहरू कप, सिंधिया कप, अब्दुल रज्जाक कप, अजलान शाह कप और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट कप हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे आने की संभावना है एग्जाम में, वो सारे हॉकी से संबंधित कप मैंने इसमें डाल रखे हैं। आप यहाँ रट डालिए, इन्हें याद कर लीजिए, बार बार वीडियो को सुनिए तो आपको ये याद हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 12। तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि बार बार हम बता रहे हैं हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, ठीक है ना। एक टीम में कितने खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी होते हैं। अब क्रिकेट से संबंधित कप और ट्रॉफियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपको याद रखना है, देख लीजिए। एसेज सीरीज किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से है। एशिया कप क्रिकेट से संबंधित होता है। सीके नायडू क्रिकेट से होता है। कोच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी वर्ल्ड कप। इस बार 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप जो हो रहा है, मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो हो रहा है भारत में, आपको ये भी याद रखना है। अगला है ईरानी ट्रॉफी, मोइनुद्दौला गोल्डन कप, एमआरएफ वर्ल्ड कप। अगला है नेहरू कप, जिसे बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू कप। अगला है रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिलायंस कप, रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी, रोथमैन कप। ये सब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला है मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। तो मर्डेका कप आपको बताना है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है टेबल टेनिस, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है हॉकी। तो मर्डेका कप दोस्तों जो संबंधित है वो है आपके फुटबॉल से।
किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल के मैदान में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। बार बार मैं बता रहा हूं, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल 11-11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। अब चलते हैं फुटबॉल से संबंधित कप और ट्रॉफियां। फुटबॉल में देख लेते हैं, चक्र गोल्ड ट्रॉफी फुटबॉल से है, कोलंबो ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है यूरोपीय चैंपियंस ट्रॉफी, फेडरेशन कप भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, फीफा वर्ल्ड कप क्रिकेट फुटबॉल से संबंधित होता है, कलिंगा कप, मर्डेका कप, इसके बाद निक्सन गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये राष्ट्रीय फुटबॉल के टूर्नामेंट होता है। अगला है कैंची कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सुब्रत मुखर्जी कप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछता है, सुब्रतो कप भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, टोड मेमोरियल ट्रॉफी, बिट्टल ट्रॉफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रघुवीर सिंह मेमोरियल कप, रोवर्स कप मोस्ट इंपोर्टेंट। जो मैं बोल रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, उन्हें तो रट ही डालिए आप, एग्जाम में ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट है इसमें संजय गोल्ड कप। दोस्तों अगर आपको यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ अभी आ गया है यूपी पीईटी, यूपी पेट 2023, इसमें आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको 100% इसमें नंबर लाना है तो आप हमारी जो जीएस की पाठशाला है उसे बड़े ध्यानपूर्वक देखिए, वहां पे जीएस की आपको बहुत अच्छे नोट्स देखने को मिलेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पे, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जापान का आपको बताना है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए है बेसबॉल, ऑप्शन बी है जूडो, ऑप्शन सी है शतरंज, ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो यहाँ पे देख लीजिए, फुटबॉल यहाँ पे गलत लिखा है, तो फुटबॉल सही कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है जूडो। कौन सा है? ऑप्शन बी पे जाइए, जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। अगला चलते हैं, अगला है बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों आपको बताना है बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो बास्केट को कहां रखना है? पास में रखना है। बास्केट को कहां रखना है? पास में रखना है। पास का मतलब 5, 5 का मतलब बास्केट में कितने खिलाड़ी? 5 खिलाड़ी होते हैं। आपको ऐसे याद रखना है। बास्केटबॉल में आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इसीलिए मैंने हर क्वेश्चन में चित्र डाल रखा है, तो आप समझ सकते हैं किस खेल में कौन सा खेल कैसे खेला जाता है। इसमें क्या होता है कि खिलाड़ी जंप लेके इस बास्केट में ये बास्केटबॉल डालता है। चलते हैं बास्केटबॉल से संबंधित जो कप और ट्रॉफियां हैं वो देख लेते हैं। मैंगलोर कप किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। टोड मेमोरियल ट्रॉफी बास्केटबॉल से है। विलियम्स कप बास्केटबॉल से है। सी मुनि स्वामी कप बास्केटबॉल से है। गोल्डन ईगल ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से ये संबंधित है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं पोलो टीम में कुल कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो पोलो में कह रहा है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपको बताना है पोलो। देखिए यहाँ पे कितने शब्द हैं पोलो में? 4 शब्द हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों कितनी होगी? तो 4 होगी। कितनी संख्या होगी? 4 खिलाड़ी होंगे। आपको सीधा सीधा याद रखना है। अगला देख लेते हैं पोलो से संबंधित कप और ट्रॉफियां। पोलो से संबंधित एजरा कप जो होता है, एजरा या एजरा या इजार, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है। अगला है पृथ्वी पाल सिंह कप, पोलो से है। राधा मोहन कप मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, राधा और एजरा कप और ये वाला राधा मोहन, बहुत पूछता है एग्जाम में। क्लासिक कप मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेस्ट चेस्टर कप भी इंपोर्टेंट है। ये सभी किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहां पे कह रहा है राजकुमारी चैलेंज कप। राजकुमारी चैलेंज कप किस खेल से संबंधित है? आपको यह बताना है। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है पोलो। तो देखिए यहाँ पे जो सही है, राजकुमारी चैलेंज कप जो है वो टेबल टेनिस से। तो मैंने यहाँ पे बताया था टेनिस कोई भी हो, टेनिस और बैडमिंटन कितने खिलाड़ी? 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। अब टेबल टेनिस से संबंधित कप या ट्रॉफियां देख लीजिए। टेबल टेनिस ग्रांड प्रिक्स होती है, वो टेबल टेनिस से संबंधित है। साथ ही साथ यहाँ पे महिलाओं का एक प्रतियोगिता होती है, त्रावणकोर कप होता है। पुरुषों की एक प्रतियोगिता होती है यहाँ पे, बर्ना बेलक कप होता है, ये पुरुषों की होती है। फिर यहाँ पे अगली महिलाओं से संबंधित है जय लक्ष्मी कप। किससे? जय लक्ष्मी कप महिलाओं की एक प्रतियोगिता होती है। अगला जूनियर महिलाओं के लिए प्रतियोगिता है राजकुमारी चैलेंज कप। कौन सी? राजकुमारी चैलेंज कप। ये आपको याद रखना है।
अगला आ जाता है शतरंज खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो शतरंज खेल में कुल खिलाड़ियों की संख्या पूछ रहा है, कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने शतरंज खेला होगा, तो 2 खिलाड़ी इसमें बैठते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 खिलाड़ी होते हैं, आपको ये याद रखना है। एक तरफ बैठता है, दूसरा एक तरफ बैठता है। शतरंज गेम बहुत पुराना गेम है। अगला देख लेते हैं शतरंज से संबंधित कप और ट्रॉफियां। शतरंज से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट पहला यहाँ पे खेतान ट्रॉफी, दूसरा है नायडू ट्रॉफी, तीसरा है लिन एरेक शहर ट्रॉफी, अगला है लिम्का ट्रॉफी और लास्ट में है शतरंज विश्व कप। शतरंज विश्व कप मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। तो इस शतरंज से संबंधित ये कप और ट्रॉफियां हो गई। अगला चलते हैं, अगला देख लेते हैं एजरा कप। अभी मैंने आपको पढ़ाया है एजरा या एजरा, ठीक है ना। तो एजरा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है पोलो, ऑप्शन बी है गोल्फ, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है वाटर पोलो। तो दोस्तों एजरा कप जो होता है वो पोलो से संबंधित होता है। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं, आपको मैंने ये भी बताया है। चलते हैं अगला, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यूएस ओपन कप और विंबलडन ओपन किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी है आइस हॉकी, ऑप्शन सी है लॉन टेनिस, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। यूएस ओपन और विंबलडन जो होता है वो लॉन टेनिस से संबंधित होता है। तो लॉन टेनिस से संबंधित प्रतियोगिताएं भी देख लेते हैं यहीं साथ ही साथ चल रहे हैं पढ़ते हुए। लॉन टेनिस में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं, तो देख लीजिए दोस्तों। डेविस कप लॉन टेनिस से है। ग्रैंड प्रिक्स भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ग्रैंड प्रिक्स किससे है? तो लॉन टेनिस से है। जय लक्ष्मी कप महिलाओं के लिए है, लॉन टेनिस से है। राजेंद्र प्रसाद कप राजकुमार कप जूनियर बालक का होता है। राजकुमारी कप जूनियर बालिका का लिए होता है। रामानुजन ट्रॉफी से है। थॉन्ट कप भी इसी का है। त्रावणकोर कप महिला से होता है। देखिए त्रावणकोर कप आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। त्रावणकोर कप आप टेबल टेनिस में भी मैंने अभी आपको बताया होगा। अगला है व्हाइट मैन कप और लास्ट में है विंबलडन ट्रॉफी। ये सभी किससे संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला आ जाता है, अगला देख लेते हैं वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछ रहा है 4, 5, 6 और 9। कितने खिलाड़ी होते हैं आपको बताना है। तो जो 6 फीट का जो खिलाड़ी होता है वो वॉलीबॉल अच्छा खेलता है। मैंने यहाँ पे कोडिंग आपको बताई थी 6 फीट के खिलाड़ी। तो मतलब कितने खिलाड़ी हो गए यहाँ पे? 6 खिलाड़ी हो गए। तो वॉलीबॉल से संबंधित यहाँ पे कप और ट्रॉफियां भी देख लेते हैं चलते चलते। तो देख लीजिए यहाँ पे वॉलीबॉल से संबंधित कप और ट्रॉफियां कौन कौन सी हैं। तो इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, दूसरा है फेडरेशन कप, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, फेडरेशन कप बहुत पूछता है। ग्रैंड चैंपियंस कप, बीसीसी कप, इंडिया गोल्ड कप, सुपर चैलेंज कप, ये किससे संबंधित है? तो वॉलीबॉल से संबंधित ये कप और ट्रॉफियां है। अगला चलते हैं, अगला देख लेते हैं नेट बॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। तो नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है 6 खिलाड़ी होते हैं कि 7 होते हैं कि 8 होते हैं कि 9 होते हैं। आपको बताना है कितने खिलाड़ी होते हैं नेट बॉल में। तो वो वाली स्टोरी आपको याद आ गई होगी कि वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल। वाटर पोलो, वाटर के लिए लड़ाई हो रही थी क्योंकि वाटर कितने दिन में आता है? 7 दिन में आता है। लड़ाई का मतलब कबड्डी हो रही थी कॉलोनी में। तो नेट बॉल, बॉल पे मतलब दीवार पे खड़े होकर नेट का मतलब नोट कर रहे थे कि वाटर की इस लड़ाई में, वाटर की इस कबड्डी में कौन जीता, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेट बॉल में कितने खिलाड़ी हो गए? 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। अब नेट बॉल से संबंधित कप और ट्रॉफियां देख लीजिए। तो अनंत राव पवार ट्रॉफी नेट बॉल से है। कॉन्स्टेलेशन कप किससे संबंधित है? तो नेट बॉल से संबंधित ये हो गए हैं कप और ट्रॉफियां। आगे चलते हैं, जिम्नास्टिक के बारे में देख लेते हैं। जिम्नास्टिक खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों आपको बताना है। तो जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। यहाँ पे जिम कितने बजे जाते हैं? जिम 8 बजे जाते हैं या शाम को रात में 8 बजे जाते हैं। सुबह 8 बजे जाएगा कोई, या शाम को 8 बजे जाएगा, रात में 8 बजे जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कितने खिलाड़ी हो गए हैं जिम्नास्टिक में? 8 खिलाड़ी हो गए हैं। जिम्नास्टिक को खेलों की रानी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, खेलों की रानी किस खेल को कहा जाता है? तो जिम्नास्टिक को कहा जाता है। और चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक से चाइना कप संबंधित होता है। अगला चलते हैं, बेसबॉल में खेलों की खेल में खिलाड़ियों की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल देख लीजिए आप, ये क्रिकेट जैसा खेला जाता है। इसमें एक स्टिक होती है जिसमें सेम वैसे ही जैसे बॉल वहां से खेलते हैं, पीछे विकेट कीपर भी होता है इसमें, ठीक है। लेकिन इसके रूल अलग होते हैं क्रिकेट से। तो बेसबॉल जो है उसमें खेल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?
आपको ये बताना है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी है सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो बेसबॉल में आपको बताना है कितने खिलाड़ी हो गए यहाँ पे। तो 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। इसकी ट्रिक मैंने आपको बहुत जोरदार बताई थी। खो खो, खो खो मतलब खांसने के लिए बताया था। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। और बेसबॉल का बॉस ले लिया था। बस बॉस खांसो नहीं, मतलब नहीं का मतलब 9, खांसो 9, बस बॉस खांसो 9, 9 का मतलब 9। तो खो खो में 9 खिलाड़ी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 उसी ट्रिक से आप लगा ले जाएंगे। खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देख लीजिए 8, 9, 10, 11। आपको बताना है कितने खिलाड़ी होते हैं खो खो में। तो खो खो मतलब खांसना, खो खो खांसना, जो खांसते हैं वो खो खो करते रहते हैं। तो कितने? खांसो नहीं 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कबड्डी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप जान रहे थे बाटर 7 दिन में आता है, तो वहां पे क्या होती है? कबड्डी होती है। तो 7, बाटर पोलो में भी 7, कबड्डी में भी 7 और नेट बॉल में भी 7। तो कितने एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए कबड्डी से संबंधित कप और ट्रॉफियां देख लो। तो प्रो कबड्डी टूर्नामेंट जो होता है वो भी कबड्डी से होता है। फेडरेशन कप भी कबड्डी से होता है। कबड्डी वर्ल्ड कप भी कबड्डी से होता है। अगला देख लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का आपको राष्ट्रीय खेल बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है आइस हॉकी, ऑप्शन बी है बेसबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है सांड युद्ध। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर लगा लीजिए। आपका सही आंसर क्या होगा? आपको मैंने यहाँ पे बता रखा था अभी खेल और किस खेल के कौन से राष्ट्रीय खेल है, उसमें मैंने बताया था। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो बेसबॉल होता है। कौन सा होता है? बेसबॉल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है रग्बी फुटबॉल। कौन सी फुटबॉल? रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? रग्बी का मतलब होता है बिग बी। बिग बी का मतलब जो सबसे ज्यादा खिलाड़ी ऑप्शन में मिल जाए आपको, वो यहाँ पे आप लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में सबसे ज्यादा खिलाड़ी कितने मिल रहे हैं? 15 मिल रहे हैं। तो रग्बी मतलब बिग बी, बिग मतलब बड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन में बड़ी संख्या आप देख लीजिए 15 है। ऑप्शन यहाँ पे 15 सही लगा लीजिए, ठीक है ना। 15 से, लेकिन 15 सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, ये याद रखना है। अगर उसने 16, 17, 18, 15, 16, 17 दे दिया, अब वहां पे आप कंफ्यूज है, ढूंढ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है बिग बी मतलब बड़े। और बड़ा जो होता है वो 15 सबसे ज्यादा खिलाड़ी इसी के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है स्नूकर के पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो स्नूकर के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको ये बताना है। तो स्नूकर, तो किंग जो है ना, बॉक्सिंग का किंग ले लीजिए, स्नूकर का स्कूटर ले लिया था। तो किंग स्कूटर पे अकेला बैठता है। तो अकेला मतलब एक। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो, वाटर का मतलब 7 दिन में वाटर आ रहा था उस कॉलोनी में, 7 दिन में वाटर आ रहा था, इसलिए वहां पे कबड्डी हो रही थी। नेट बॉल का मतलब बॉल, मतलब यहाँ पे दीवार पे खड़े होकर कुछ लोग उस वाटर की कबड्डी का मजा ले रहे थे और नोट कर रहे थे, इसलिए वहां पे तीनों चीजें हमने याद करवा दी। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी। रट जाएंगे आपको, अगर आप वीडियो आप अंत तक देख लीजिए तो आपको एक एक खिलाड़ियों की संख्या रट जाएगी। अब आपको यहां से बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। पैट में अलग से एक खेल और खिलाड़ियों से संबंधित एक अलग से टॉपिक है, वो इसी वीडियो से आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन बी है बेसबॉल, ऑप्शन सी है वॉलीबॉल, ऑप्शन डी है आइस हॉकी। तो कनाडा का पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों कनाडा में आप जानते हैं बहुत ज्यादा बर्फ होती है, तो यहाँ पे आइस हॉकी खेला जाता है। क्या खेला जाता है? आइस हॉकी खेला जाता है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस और ऑप्शन डी है बैडमिंटन। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लो। इसका अमृत दीवान कप जो होता है वो बैडमिंटन से संबंधित होता है, और बैडमिंटन के खिलाड़ियों की अगर संख्या आपसे पूछे तो 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, ठीक है ना। अगला चलते हैं बैडमिंटन से संबंधित कप और ट्रॉफियां देख लीजिए यहाँ पे। तो अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, अभी जो मैंने पूछा था आपसे, चड्डा कप, दीवान कप, अमृत दीवान और दीवान दोनों किससे हैं? बैडमिंटन से। साथ ही साथ इब्राहिम रहीम तिल्ला है चैलेंज कप किससे है? बैडमिंटन से। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बैडमिंटन से है। महाराजा
रणजीत सिंह गोल्ड कप, नारंग कप मोस्ट इंपोर्टेंट, थॉमस कप ये पुरुषों के लिए होता है, उबेर कप महिलाओं के लिए होता है। तो थॉमस और उबेर कप जबरदस्त इंपोर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, समझ रहे हैं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर बैडमिंटन पूछ रहा है और कप डाल रहा है तो थॉमस और उबेर कप से डालेगा। अगर ये नहीं पूछ रहा है तो आपसे अमृत दीवान कप पूछ सकता है, चड्डा कप पूछ सकता है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी पूछ सकता है, ठीक है, नारंग कप भी पूछ सकता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल आपको बताना है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है सांड युद्ध, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो यहाँ पे सांड युद्ध यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही लगा लीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मुक्केबाजी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे मुक्केबाजी को क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग बोलते हैं। बॉक्सिंग में कितने, किंग अकेला, किंग कहां पे, स्कूटर पर अकेला, तो एक खिलाड़ी, ठीक है ना। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25 पे है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। स्कॉटलैंड का कह रहा है राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है जूडो, ऑप्शन सी है रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो दोस्तों स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल होगा वो आपका ऑप्शन सी रग्बी फुटबॉल होगा। आपको याद रखना है, एग्जाम में अच्छा करने के लिए जुड़े रहिए सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप पे, लाइक करिए, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है टेबल टेनिस, ऑप्शन सी है तीरंदाजी, ऑप्शन डी है क्रिकेट। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल आप सभी जानते हैं, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या होता है। ऑप्शन ए है सांड, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है बेसबॉल, ऑप्शन डी है आइस हॉकी। तो दोस्तों इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, क्रिकेट होता है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट होता है, दोनों आपको याद रखना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है शतरंज, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर लगा लीजिए। सही यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका फील्ड हॉकी होता है, हॉकी यहाँ पे सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलने के पहले आपको मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप किस शहर से हैं, आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के जरूर बताइए, तो मालूम तो चले कि आप कहां से पढ़ रहे हैं हमारे चैनल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति हुई है। तो भारत में आपको बताना है इन चारों में से किस खेल की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है टेनिस, ऑप्शन सी है कबड्डी, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो भारत में आपको दोस्तों बताना है तो भारत में किस खेल की प्रारंभ हुआ है। तो कबड्डी का प्रारंभ भारत में हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे याद रख लो खो खो का प्रारंभ कहाँ पे हुआ है, भारत में हुआ है। खो खो और कबड्डी दोनों का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, भारत जननी है इन खेलों की। आज का आखिरी सवाल है ब्राजील का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल देख लीजिए। ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है टेनिस, ऑप्शन सी है कबड्डी और ऑप्शन डी है शतरंज। दोस्तों ब्राजील का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो होता है फुटबॉल। ब्राजील का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों आज मैंने आपको इतना अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कराया है, खेल और खेल से संबंधित सारी जानकारियां इस टॉपिक में समाहित की गई हैं। अगर आपको हमारा आज का सेशन समझ में आया है, आज का वीडियो समझ में आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस चैनल की इस टॉपिक की पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप। आप जैसे ही इसे डालेंगे टेलीग्राम पे आपको ये चैनल मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसकी पीडीएफ उसी में मिल जाएगी। धन्यवाद।